वचन में भी जाएंगे तो प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आइए बाइबल लेकर आया सब जने, उठाएंगे मेरे साथ, बोलेंगे ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए, और कोई भी अंधकार नरक की शक्तियाँ इस वचन की आशीष को, इस वचन के प्रकाशन को, इस वचन के प्रकाशन को मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जब हम ये बोलते हैं तो परमेश्वर हमारी इस प्रतिज्ञा को पूरा करता है। बहुत ख़ास दिन है आज का, कि आज स्वतंत्रता दिवस है। एक आज़ादी को महसूस करता है इंसान कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हम पे कोई पाबंदी नहीं है ना। एक आज़ादी, इंसान यही कहते हैं। गुलामी चाहे सोने के पिंजड़े में हो, गुलामी गुलामी ही होती है ना। गुलामी में कितना इंसान कुछ भी अच्छा खिलाए, लेकिन हर एक इंसान को फ्रीडम चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ आज़ादी हमारे नुकसान का कारण बन जाती है। कैसे, जब हम ज़्यादा आज़ाद हो जाते हैं तो अपनी चलाने लगते हैं, है ना। लेकिन आज देश आज़ाद है, देश घूम रहा है, फिर रहा है, सब कुछ जश्न मना रहा है, बहुत अच्छी बात है, खुदा ने आज़ाद किया। लेकिन क्या हम आज़ाद हैं? अपनी भी एक लाइफ है, 2 लाइफ है ना भाई। एक देश आज़ाद है, लेकिन हमारी आज़ादी, हम किस बंधन में है? आपको लगेगा हम स्वतंत्र है, जैसे भाई को लग रहा आज़ाद है ना। कोई इंसान जब सिंपल आता है, जैसे वो भाई आज़ाद लिख रहे, एक आज़ाद है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप आत्मिक आंखों से देखोगे तो कहीं ना कहीं इंसान बंदीगिरी में होता है। क्रोध के बंदीगिरी में होता है, पाप के बंदीगिरी में होता है, झूठ के बंदीगिरी में होता है, सोच में बंदीगिरी में होता है। इंसान की ओवर थिंकिंग ज़्यादा चलती है, शक के बंदीगिरी में होता है ना। इंसान वैसे आज़ाद दिख रहा है, लेकिन उसको अपनी पता है वो कितनी चिंताओं की बंदीगिरी में है। यानी कि एक आज़ादी जहाँ है वहाँ स्वतंत्रता है, जहाँ यीशु मसीह है वहीं आज़ादी। आमीन। अगर खुदा हमारे जीवन में है तो हमारी आज़ादी हमारे जीवन में होनी चाहिए। अगर हम आज़ाद नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा खुदा के साथ वो रिश्ता स्ट्रांग नहीं है, वो रिश्ता स्ट्रांग नहीं है। हम देखो, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। 3 घंटे 4 घंटे का अगर प्रातः सभा आप ले रहे हो, या आप चर्च में आ रहे हो, अच्छी बात है, आप प्रभु के भवन जा रहे हो, लेकिन इसके जाने के बाद भी क्या आपका प्रेम ऐसा बना रहता है? एक सवाल है। यहाँ से जाते के साथ ही क्या वो सारी चिंता हमें ऊपर से फिर से मिल जाती है? या हम बड़े हालेलुया बोल रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं, एक करंट आ गया, लेकिन ये करंट हमेशा हमारे साथ बना रहे। यहाँ से जाने के बाद, मेरे आने के बाद मेरा दिल्ली का रिटर्न हो जाएगा, आप अपने घर पहुँच जाओगे, वो तो दूर की बात है। अभी शाम को जब हम यहाँ से विदा होंगे 1 घंटे बाद, तो क्या हमारा लाइफ में वो आज़ादी है या नहीं? क्योंकि जैसे हम बाहर गए, शैतान ने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया। यानी कि हम उस चीज़ को नहीं देख पा रहे। बहुत गहरी बात बता रहा है। अभी बारिश हो रही है बाहर, कितनी भी बारिश हो जाए आपको चिंता होगी बैठे बैठे? क्यों? क्योंकि आप एक छत के नीचे हो। बहुत गहरी बात है, एक छत के नीचे हो आप। यानी कि अगर हम खुदा के हाथ के नीचे है तो तूफान आंधी की चिंता नहीं करेंगे। आमीन। तूफान आंधी की चिंता नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ से बाहर जाना है, आपको चिंता हो जाएगी, कैसे जाऊँ, बारिश हो रही है। लेकिन अगर आपके पास, ये छत तो वापस जाएगी नहीं आपके साथ, छत तो नहीं जाएगी ना। लेकिन अगर आपके पास छाता या कुछ है, फिर भी आपको बाहर प्रोटेक्शन मिल रही है। यानी कि आप जब बाहर जा रहे हो, प्रार्थना आपको प्रोटेक्शन करती जा रही है। एक छोटा सा हाथ ही सही, आपके हाथ ऊपर जा रहा है, चिंता नहीं आएगी। आमीन। यानी कि अगर आप छत के नीचे हो खुदा की, तो चिंता नहीं है बारिश की। लेकिन वही अगर प्रार्थना करके जा रहे हो तो एक छाते का काम करता है प्रार्थना, आपको सेफली आपको घर तक पहुंचाएगा, लेकर आएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ चिंता ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे, तो भैया बारिश में भीग जाओगे। यानी कि हम क्या करते हैं पता है? हम सारी चिंता हम ले लेते हैं, हम खुदा को नहीं देते। छाता हमारे पास है, फिर भी चिंता करे यार बारिश में भीग जाए, तो हम जैसा मूर्ख कौन होगा? एक बहन की गवाही बताता हूँ मैं बता चुका हूँ शायद। एक बहन पानी भरने जाती थी अपने गाँव से कुछ मीटर दूर। पानी गांव का पानी कुएं से आता था, झरने से आता था, ऐसे जाती थी गांव अपने घर से वहाँ पे। अचानक बीती रात को आंधी हुई और आंधी से पेड़ बीच में गिर गया। अब पेड़ जब गिर गया, पेड़ उठने में टाइम लगेगा। अब वो पानी लेने जा रही, मटके है उसके पास, क्रॉस तो कर दिया उसने, आते समय दिक्कत होगी क्योंकि मटका भरा हुआ है, टूट सकता है। अब वो मसीह बहन थी, यानी यीशु मसीह को मानने वाली थी। उसने घुटने टेके, उसको वचन याद आया कि परमेश्वर ने कहा पहाड़ उखड़ जा।
और उसने उस पेड़ को डिक्लेयर किया, पहाड़ उखड़ जा, और मुझे पता है कि जब मैं जाऊंगी तो वो पेड़ नहीं मिलेगा। और जैसे वो गई तो पेड़ था वहां पर। वो क्या कहने लगी, मुझे तो पता था हटेगा ही नहीं, मुझे तो पता था। यानी कि वो होठों से तो विश्वास कर रही है, उसका मन डाउट कर रहा है, संदेह कर रहा है। कई बार हम प्रार्थना तो चिल्ला के करते हैं, हमारे मन में एक ही आ जाती, कुछ नहीं होगा, कितनी चिल्ला ले, होता नहीं होता है ना। हम बोल भी रहे हैं लेकिन एक मन आवाज ये कह रहा है, कुछ भी कर लो भाई साहब, होगा नहीं कुछ। और वही होता है, क्योंकि वचन कहता है संदेह करने वाला को कुछ नहीं मिलता। डाउट करने वाला, जब जकरिया ने डाउट किया था पर जिब्राइल दूत पर, तो गूंगा हो गया था। तो वही है, कई बार हम विश्वास तो करते, अपनी जुबान से देखा देखी विश्वास करते, आंखों से विश्वास करते, लेकिन हमारा नेगेटिव मन हमारा साथ नहीं देता। और हमें पता है कि वो परमेश्वर मन का स्वामी है। हम प्रार्थना कर रहे, चिल्ला रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक आवाज़ आ रही है, शायद नहीं होगा, अरे उसी को डांटना है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो पहाड़ों में भी दरार आ जाती है यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास का ही खेल है और समझने का ही खेल है। निकालेंगे वचन यशायाह 61। यशायाह 61, पेज नंबर 881, 881। देखो यहां लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। बहुत गहरा प्रकाशन देगा आज खुदा इस वचन का। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुआई के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। पहला पद पढ़ रहा हूं मैं, यशायाह 61 उसका 1 अध्याय। आपके बाइबल में यही लिखा है जो मेरे बाइबल में लिखा है। सब पढ़ेंगे एक बार, एक साथ पढ़ेंगे सब। पहला वचन, पहले आयत। आमीन। क्यों पढ़ाया? क्योंकि जो इंसान पढ़ रहा है ना, उसके ऊपर खुदा का आत्मा है। आमीन। यहाँ पे टाइटल ये नहीं लिखा अपोस्टल के लिए, प्रॉफिट के लिए। जो पढ़ रहा है वचन मेरे पास, आपके पास है, यानी कि हम सबके पास खुदा का आत्मा है। खुदा ने हमें बनाया, अपना आत्मा डाला, है ना। यहाँ लिखा है प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, आप पर है। क्यों है? क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। सुसमाचार एक वो चीज़ है जिसका लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। आप 10 को सुसमाचार सुना सकते हैं। सुसमाचार का मतलब जानते हो ना, यानी कि यीशु मसीह के बारे में बताना, एक अच्छा समाचार देना। प्रभु यीशु मसीह आए, मारे गए, गारे गए, यानी कि उसको मसीह नहीं बनाना, उसको मसीहत के बारे में बताना। आमीन। खुदा हमें धर्म परिवर्तन के लिए नहीं बोलता, ना ही कभी हम करते हैं, लेकिन एक सुसमाचार, एक अच्छा समाचार किसके लिए? ये अपोस्टल पास्टर के लिए नहीं है, जो आप लोग बैठे हो सबके लिए है। क्या आपने कभी ऐसा करा? सवाल उठता है। आप खुद ही खा रहे हो, कब बांटोगे? है ना। मसीहत का मतलब क्या है? बांटना, देना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रेम दिखाता है देना। हम क्या दे रहे हैं? हम अच्छी खबर तो देते नहीं। अगर आपके कानों में कोई बुरी खबर आ जाए तो शायद वो पूरे कॉलोनी को पता चल जाएगी। अगर किसी की लड़की भाग जाए और आपको पता चल जाए तो कानों में क्या, उसकी लड़की देखा वो भाग गई वहां से, एक खबर पूरी उसमें फैल जाएगी। शैतान यही कहता है ना। लेकिन अगर आप मसीह में हैं तो आपको अच्छी खबर बतानी है। अरे देखा वहाँ भवन खुल गया, अच्छा देखा वहाँ पास्टर आते हैं, अरे देखा वहाँ पे प्रचार होता है। मान लो यही बराबर में कोई ऐसा इंसान, ऐसा चीज़ खुल जाए, वाइन शॉप खुल जाए, एक जना देख लेगा तो क्या होगा? पूरे में ढिंढोरा पीट देगा, है ना। पूरे में ढिंढोरा पीट देगा, अरे वहाँ वाइन शॉप है। या पता चल जाए ना वहाँ पे शराब एक साथ एक फ्री है, तो भैया फ्री में बस लाइन लग जाएगी। क्यों हम प्रचार नहीं कर पाते? वहाँ साफ लिखा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है। आपको किस लिए भेजा है? धरती पर किस लिए भेजा है? उन लोगों के पास भेजा है जो आज बंदीगृह में हैं,
आप जॉब करने वाले हो, कॉलेज वाले हो, आप स्कूल वाले हो, आप घर हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, अरे आप खुदा के जन है, खुदा का आत्मा आप पर वास कर रहा है। आप यूं ही नहीं बैठो, आप वर्क करो खुदा का। आपके पास 1 घंटा है, आधा घंटा है, आप वर्क करो। कैसे वर्क, कैसे प्रचार होता है? बाहर की कंट्री की गवाही है कि एक लड़की और उसको पैरों से दिक्कत, पैरों से नहीं चल सकती थी एक्सीडेंट के कारण, ठीक है। उसका बहुत इलाज करवाया और वो नहीं आई। उसको प्रार्थना में भी थी। उसका मन था कि मैं वो प्रचार करे। सुनो बहना ना, क्या था मन? प्रचार करे, लेकिन अपन थी, उसकी मजबूरी थी। उन्होंने अपने पापा से कहा, पापा मैं प्रचार करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है प्रचार करने का, मुझे कोई हेल्प चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वो ऊपर रहती थी, 10-15 माले पे रहती थी, यानी कि बिल्डिंग पर। उसने कहा, पापा एक काम करो, मुझे ना डायरी पेन ला के दो और मैं वचन लिख कर नीचे फेंकूंगी खिड़की से। उसके मन में ऐसा आया। उसने कहा ठीक है बेटा, कि मैं यही काम करूंगी। वो वचन लिखती थी, डेली फेंकती थी, वचन लिखती थी, डेली फेंकती थी। एक नौजवान 25 साल का नीचे से जा रहा था आत्महत्या करने। जब आत्महत्या करने जा रहा था तो वो पन्ना उसके मुंह पे लगा। उन्होंने कहा ये पन्ना क्या है? जब उस पन्ने को खोला तो में वचन था, और जब वचन पढ़ा तो उसे घर हुआ। वचन उसके दिल में लगा, उसने ढूंढा ये क्या चीज़ है। वो गया, उन्होंने इंटरनेट पे सर्च करा तो पता चला पवित्र बाइबल का एक वचन है। वो गया, उसने वो बाइबल ली, वो पढ़ा, वो खुदा में आया, खुदा ने बपतिस्मा लिया, 32 के बाद वो पास्टर बना। और 3 साल बाद, ठीक 3 साल बाद, उसी जगह पर जहाँ पे वो लड़की वो गिर रही थी, उसी जगह पर उसी लड़के ने पास्टर बन के 3 दिन की मीटिंग रखी, जो मरने वाला था। अब 2 दिन, अब वो लड़की मतलब पता चला सबको, यहाँ पास्टर आए हुए, बहुत बड़ी पास्टर है, यहाँ मीटिंग हो रही है। तो उसके पापा हर मीटिंग में उसको ले जाते थे, उस लड़की को जिसके पैर में जान नहीं थी, चल नहीं सकती थी। वो 3 दिन की मीटिंग थी, 2 दिन गए, और तीसरे दिन जब वो खत्म होने वाली थी मीटिंग, तो वो भी ऐसे बैठी थी व्हील चेयर पे। तो वो कहने लगा, वो क्या पास्टर कह रहा है, वो लड़का क्या कह रहा है, उल्टे खड़े हो रहा है, खुदा यहाँ पर है। उसे वो पन्ना दिखाया और कहने लगा, देखो आज से 3 साल पहले, मुझे नहीं पता ये पन्ना किसने दिया था, ये पन्ना मुझे मिला था और मैं आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे वो पन्ना निकालता ना, वो लड़की खड़ी हो जाती है। उन्होंने कहा, भाई वो पन्ना मैंने दिया था। वो भाग के दौड़ के आती है, कहती है वो पन्ना वो मेरा था। उस लड़की के द्वारा वो पास्टर बच गया और उस गवाही से लड़की को खड़ा करके स्टेज पे ले आया। क्या बात है परमेश्वर की। रोंगटे खड़े हो गए ना। इमेजिन देखो क्या परमेश्वर योजना करता है। खुदा यहाँ पर है, उसकी भयंकर प्रेजेंट है आज यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में। अब यहाँ तभी तो देखो, ये प्रकाशन मुझे कभी नहीं दिया, खुदा ने आज दिया कि अगर हमारे पास खुदा का आत्मा है, अगर हम खाली बैठे हुए हैं तो हमारे पास खुदा का आत्मा नहीं है। हम पे चुगली का आत्मा तो बहुत होता है, गाली बकने का आत्मा होता है ना, गपशप शेयर करने का आत्मा होता है। वीडियो कहीं भी अगर रॉन्ग आ गई ना, हम उसको शेयर करते रहेंगे। किसी पास्टर को मारा जाता है तो वो वीडियो कितनी जल्दी वायरल होती है, क्यों करते हो? उससे डर भी पैदा होता है। ठीक है, प्रार्थना आपके पास है, वहीं दफा दो, प्रार्थना करो, उसको प्रभु के हवाले रखो, लेकिन वो गवाहियाँ क्यों शेयर नहीं हो पाती? पता है, कई बार डर पैदा करता शैतान। अरे वहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ पे मत जाना। डर हमारे जीवन को आगे बढ़ने देता। लेकिन खुदा का कलाम देखो कितना बड़ा है, सोच समझ सुनाना, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। देखिए शैतान यही तो नहीं चाहता। आपको पता है महिलाओं की आदत है। परमेश्वर ने एक बात बताता हूँ मैं आपको, सर ये महिला यहाँ बैठी है, भाई भी लोग भी है। यीशु मसीह मरने के बाद सबसे पहले किसको दिखे थे? मरियम मगदलीनी को, मरियम को, लेडीज को। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को पता है परमेश्वर को कि महिला जल्दी बात फैलाती है। उन्हें फैलाती है ना सर। आपका यही काम है, ये गुड न्यूज़ है, कोई बुरी बात नहीं है। आपके पास वो अथॉरिटी है। जैसे कि मैं फ़ोन चलाता था पहले इंटरनेट पर, वही इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हो, फ़र्क है ना। आप वही काम शैतान में करो, अरे वही काम परमेश्वर में करो, आपके द्वारा लोग बचेंगे यीशु मसीह के नाम में। वही तो वचन कहता है कि परमेश्वर क्यों आपको चुना है। आप चाहो तो कितना बड़ा कर दो, लेडीज़ की बात में दम है। अगर आप प्रचार करोगे ना, 10 में से हर एक तो आएगा। पता है वचन क्या कहता है? अगर आपने एक बुला लिया ना, स्वर्ग में आपके लिए जगह तैयार है यीशु मसीह के नाम में। देखो क्या लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदितमंद के लोगों को शांति दूं। आज आपको पता है आपका खेदितमंद कौन है, कितने आसपास है, कितने लोग हैं। पता है, अगर आप अपने घर में प्रचार कर रहे हो, ठीक है उसका भी है, लेकिन उतनी वैल्यू नहीं है ना। अपने घर में तो सब कुछ चिंता करता है, अपने घर में सब रोटी खिलाता है,
लेकिन आप उनके पास जाओ जिनके पास वचन नहीं पहुंचा। अगर आप वर्क करते हो, एक जने को भी प्रचार करो। देखो, कई बार हम प्रचार करने आते हैं, शर्म आती है, यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या देखेंगे। पाप करते हुए शर्म नहीं आती है ना, मसीह का काम करते हुए डर आ जाएगा, शर्म आ जाएगी, नहीं नहीं लोग क्या कहेंगे, अरे मैं कैसे प्रचार करूँ। नहीं, जब आप प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे इस काबिल बना दे, तेरा आत्मा अगर मेरे अंदर है, आज से मैं सुसमाचार सुनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, सुबह सुनाऊंगी, ताकि मेरे द्वारा जो कितने खेदित मन है, अगर आप रोते हुए को हंसा रहे हो ना, तो आप खुदा का काम कर रहे हो यीशु मसीह के नाम में। सेवक का इसको भी कहते हैं। आगे देखो, इसलिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुआई के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। बंधुआई लिखा है और कैदी लिखा है। किस कैदी की बात हो रही है? वो कैदी जो अभी कैद में है ना? ठीक है, वहां भी प्रचार होता है, आपको पता होगा, कैद में प्रचार, जेल में अलाउडेड है प्रचार करना, है ना। बहुत पास्टर जाते हैं वहाँ पर, उनको भी प्रचार किया जाता है, उनको भी जीवन बताता है। कहीं ऐसे गवाहियाँ हैं जो पास्टर जेल में थे और उनको जेल में सुसमझ में ना और वो बच गए। अब कैदी वो भी है जो पाप में है, जो व्यभिचार में है, जो शराब नशे में है, उनके पास जाइए। आप अपने जॉब करते हो, स्कूल पढ़ते हो, कोई भी करते हो, आप जाइए, प्रचार करें। नहीं आ रहा इंटरनेट पे करें, इंटरनेट आपके पास है, व्हाट्सअप आपके पास है, अथॉरिटी आपके पास है, डाटा आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। और आपको करना क्या है? अगर आप किसी की वीडियो भी शेयर करो ना खुदा की, तो आपके द्वारा लोग बच रहे। मान लो कोई इंसान आत्महत्या करने जा रहा है और आपने तुरंत वो वीडियो शेयर कर दी, प्रार्थना की, और वो बच गया, तो उसकी प्रतिफल आप कभी नहीं खोगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आपको पता है आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, मसीह में हो, तो वो भी सजा भी मिलेगी। अब देखो आगे, देखो बहुत आज ना खुद आपको बनाना है। ये मेरे लिए वचन नहीं था, यह हम सबके लिए यीशु मसीह के नाम में, ताकि आप वर्क करना सीखो। और फिर क्या लिखा है? स्वतंत्रता का, बंदियों के स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा देने के प्रचार करो, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन की विलाप करने वाले के सिर पर के राग दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं। कितना बड़ी बात है। ये वचन यशा के लिए है, लेकिन ये वचन पता है यीशु मसीह ने पढ़ा नए नियम में। मेरी बात सुनना, आज खुदा ने पहला वचन ही, जो पहला इसका टाइटल था ना, खुदा ने वहीं से मुझे बोल दिया था इसी वचन पर, कि पहला वचन पढ़ेंगे हम, कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। आज जिसको लगता है ना खुदा का आत्मा उस पर है, जाओ प्रचार करो, लोगों को लेकर आओ। आप आज़ाद हो गए, दूसरों का आज़ाद करो। और दूसरी आज़ादी क्या है? कि हमें परमेश्वर आज जैसे स्वतंत्रता दिवस बनाया जा रहा आज़ादी में, आज हम भी आज़ाद कर रहे हैं। लेकिन अपने दिल से पूछो, क्या हम आज़ाद हैं? कहीं हमें ऐसा तो नहीं हम गुस्सा आता है, हम गुस्से की कैद में हो, पाप के कैद में हो, ऐसा तो हम चुगली की कैद में हो। आज बहुत लोग मसीह में आने के बाद भी कहीं ना कहीं कैद में होते हैं। कैसा कैद है? किसी को माफ़ ना करने का कैद है, किसी से क्षमा ना मांगने का कैद है। आज बहुत लोग जो क्षमा नहीं कर पाते, नहीं मैं को क्षमा नहीं कर सकता, उसने बहुत बुरा किया। अरे खुदा ने हमें माफ़ कर दिया। आज हमारा दिल कहाँ है? हमारा प्रेम कहाँ है? आज हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते, क्षमा नहीं मांग पाते, क्योंकि हम बंदी गिरे में हैं, नफ़रत की बंदी गिरे में हैं। और याद रखना, अगर एक गिलास में पानी है, उसमें हम दूसरा ड्रिंक नहीं पी सकते, है ना। यानी कि हम उसमें एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, उसको खाली करना पड़ेगा, वन साइड आना पड़ेगा। या तुम शैतान के हैं या परमेश्वर के, बीच में नहीं रह सकते हैं। हम मसीह में तो दिखते हैं, जैसे मैंने कहा, आप आते रहे हो खुदा में, तो क्या हम वाकई में आज़ादी है? जाइए खुदा का काम करें, कोई रोक टोक नहीं है। कितना आनंद आएगा जब आप किसी को लेकर आओगे। आपकी सहेली कहाँ गई? आ नहीं रही आजकल, उसको कोई वो नहीं है, जबकि उसके लिए कितनी बड़ी प्रोफेसी हुई ना। वही अब देखो, जब तक प्रोफेसी आपकी लाइफ में है, उसको ढील मत दो, उसके लिए प्रार्थना करो। प्रोफेसी मतलब मान लो आपको कह दिया आपकी गाड़ी आने वाली है ना, आपने ये रिसीव कर लिया, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करना कंटिन्यू जरूरी है। शैतान उसको चुराएगा। ऐसे कई लोग हैं जिसके लाइफ में प्रोफेसी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वो खुदा से और खुदा के दास से हट जाते हैं। ऐसा नहीं है, हमें परमेश्वर के साथ रहना है। और आज आपको मैं सच कह रहा हूँ, ये आज़ादी का दिवस है ना, आपकी लाइफ में आज़ादी आ रही है यीशु मसीह के नाम में। और आप जहाँ खड़े हो जाओगे, आपके द्वारा भी आज़ादी आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप सब सेम नहीं जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है, इस अनमन कुबार में इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। आज जितने खेदित मन है, टूटे मन है, परमेश्वर शांति देने वाला है। शांति दूं और
बंधुआई के लिए स्वतंत्रता का और कैद के लिए प्रचार करो। आज़ादी का प्रचार है आज। आज जितने भी कैद में हैं, आप आंसू के कैद में हैं, आप डिप्रेशन कैद में, आपके रिश्तेदार, आपके भाई किसी न किसी कैद में है, आज खुदा उनको आज़ाद कर रहा है। खुदा उनको आज़ाद करे। इस 72 घंटे की फास्टिंग का आज 15 अगस्त का ये दिन आपकी आज़ादी का दिन है यीशु मसीह के नाम में। ये सब आज़ादी का दिन है। और एक डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि आप भी जहाँ खड़े हो जाओगे तो परमेश्वर आपके द्वारा आज़ाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आइए वचन के द्वारा आशीष दे खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। वाक्य में तू बहुत डीप बात बताता है पिता, तू गहरी बात बताता है कि तेरा आत्मा हम सब पर है पिता, और तूने हमें पृथ्वी इसलिए भेजा है ताकि हम उन बच्चों को बचा सके, हम तेरा प्रचार कर सके पिता। आज मैं सबको ब्लेस करता हूँ और आज इनकी आज़ादी निश्चित है पिता। इनके घर, इनके परिवार की आज़ादी निश्चित है। हे मेरे परमेश्वर, मैं इनको ब्लेस करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। खड़े रहेंगे। आज आपकी आज़ादी निश्चित है। थैंक यू जीसस। एक एक जना सामने आएगा। पिता आज 15 अगस्त के दिन मैं इनको ब्लेस करता हूँ। तूने कहा तेरा आत्मा मुझ पर है, तूने इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को बंधुआई में, शुद्ध और कैदियों में जो है उनको आज़ाद करते, उनको शांति दे सके। तेरी बेटी अगर बीमारी की कैद में है, तेरी बेटी अगर किसी भी कैद में है तो आज वो आज़ाद हो रही है यीशु मसीह के नाम में। अगर इसका परिवार किसी कैद में है तो आज़ाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर इसको शांति नहीं है तो शांति आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं तेरे अभिषेक के द्वारा उस जुए को तोड़ता हूँ और आज़ादी की घोषणा करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आ जाओ बहन। पिता परमेश्वर, आज तेरी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर तेरी बेटी किसी भी कैद में है, बंदी गृह में है, तो आज आज़ाद कर पिता। और आज मैं डिक्लेयर करता हूँ इसके ऊपर तेरा अभिषेक आने पाए, ये तेरा सुसमाचार दुनिया तक पहुँचाने पाए पिता। ये कमज़ोर नहीं, तेरी बेटी है पिता। अगर कोई रोकता है, कोई रुकावट है, मैं कैंसिल करता हूँ। तेरी बेटी की चिंता बहुत है पिता, इसका दिल में चिंता ही चिंता रहती है, आंसू ही आंसू है पिता। इसको शांति दे मेरे परमेश्वर, शांति के राजकुमार शांति दे पिता। अपने इस वचन को पूरा कर पिता। आज से तेरी बेटी आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आ जाओ। पिता परमेश्वर, ब्लेस करता हूँ प्रभु जी इस बेटी को, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाना, हर खतरों से एक्सीलेंस बचा के रखना यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आ जाओ। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ, इस बेटे को तूने आज़ाद किया है अपनी महिमा के लिए। मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, कोई भी अगर बंदी गृह में है, कोई कैद में है, तो आज आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई भी ऐसा कैद इसको जकड़े हुए है, तो आज मैं स्वतंत्रता का प्रचार करता हूँ और आज़ादी की डिक्लेयर करता हूँ। उनके मन में शांति आए, तसल्ली आए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी बेटी एक चिंता की कैद में है, बंदी गृह में है पिता। इसको आज़ाद कर पिता। एक माँ है प्रभु जी, इनका बेटा इस अंधकार में के कैद में है, पाप के कैद में है, डिप्रेशन के कैद में। आज़ाद हो जा मेरे परमेश्वर, और इनके मनों में जो अशांति है शांति में तब्दील कर दे। इनको शांति दे मेरे परमेश्वर, इनका यश का अनुराग इनको और आज आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम से। आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता। मैं इनको ब्लेस करता हूँ 72 घंटे की फास्टिंग में। तेरी बेटी किसी भी अंधकार में गिरफ्त है, बंदी गृह में है, बीमारी में, तो आज़ाद कर पिता और स्वतंत्रता दे पूरी तरह से यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अजब मरियम। पिता परमेश्वर, अपनी बेटी को आज़ाद कर। तेरी बेटी किसी भी कैद में है, बंदी गृह में है, आज वो आज़ाद कर पिता। मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर ये बंदी गृह में, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ तू आज़ाद करने वाला परमेश्वर है, तू स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है। आज अपनी बेटी को आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आ जाओ। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी बेटी निरंतर प्रार्थना में रहती है। इनके पति इनके जीवन में अद्भुत काम कर, इनके बेटे के साथ तो पिता घर परिवार के साथ तो आज़ाद कर दे पूरी तरह और शांति दे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आ जाओ प्रभु भाई, अब आ जाओ। धन्यवाद करते हैं पिता, हर वो बंदी गिरे, वो
बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। ये स्वतंत्र का प्रचार है, अपनी बेटी को रियल आज़ादी दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर इस बेटे को आज़ाद कर, हर वो गरीबी से, लाचारी से, परेशानी से ये पूरी तरह आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। फ़ोन पकड़ लेना। पिता परमेश्वर आज इस बेटे को आज़ाद कर, जो भी इसने अपना निवेदन दिया है, शरीर में अयोग्यता है, सोच विचार ज़्यादा है, सोचता ज़्यादा है, बंदी गिरे में है पिता, बेरोजगार का बंदी गिरे, गरीबी का, बीमारी का, नेगेटिव का, आज आज़ाद हो यीशु के सामर्थ्य में। पिता ये बेटा तेरा सेवा करने वाला है, इसी के द्वारा मैं अनमन गोबर में यहाँ पर आया हूँ पिता। ये पिता तेरी सेवा में आगे बढ़े, जो उसने मांगा है तू देना मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाओ। पिता परमेश्वर तेरी बेटी तो तेरी दासी है प्रभु जी, ये खड़ी है यहाँ पर सबके लिए पिता। मैंने ब्लेस घोषित करता हूँ और इनके ऊपर की हर बंदीगिरे से स्वतंत्रता का प्रचार करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करते। 72 घंटे की फास्टिंग चल रही है हमारी, और कल का लास्ट फास्टिंग है हमारा। उसके बाद संडे भी हम यहीं लेंगे। 4 दिन मीटिंग पिछली बार भी 4 दिन यहाँ भी हुई है ना। कल फिर से लोगों, कल भी छुट्टी का ही दिन है शायद, कल शनिवार ही है ना। कल और लोगों को लेकर आना, प्रचार करो। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, जब उसका आत्मा हम पर है ना, तो हम खाली नहीं बैठ सकते। हमें कैसे भी करना पड़े, हमें अपने घर, परिवार, लोग तक परमेश्वर का पहुँचाना है, क्योंकि ये ड्यूटी दी है हमें प्रभु ने। हम मसीहत में आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। मस्जिद में आने के पता है क्या कीमत चुकानी पड़ती है। लोग अपने घर छोड़ के आते हैं, परिवार छोड़ के आते हैं। हमें तो खुदा ने पैदाइशी मसीह बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के में डॉक्टर हुआ तो डॉक्टर बन गया, है ना। कर्म करना पड़ता है, डिग्री लेनी पड़ती है। वैसी मसीह में है हमारा नाम, लेकिन हम मसीह काम जब तक नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आमीन। ऑफरिंग टाइम है, जो ऑफरिंग देना चाहता है एक कोरस गाएंगे, छोटा सा गाना। आज कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन, दे तुझे क्या उपहार, आज कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन, तुझे क्या उपहार। धन्यवाद करते हैं पिता, इस ऑफरिंग के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता तेरे बच्चों ने दी है अपने कमाई से, जो तूने कमाई दी है, जो तूने आशीष दी है उसमें से दी है। मैं डिक्लेयर करता हूँ ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले को पिता, ये खत्ते भर जाए, इनका पैसा दवाइयों में, कोर्ट कचहरी में, पाप में ना जाने पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खड़े रहेंगे, लास्ट की प्रार्थना करेंगे। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। देखो हर चीज़ मिलकर बनती है। अगर राजा खड़ा है, राजा आपने देखा होगा तो प्रजा के साथ खड़ा होता है। प्रजा होना चाहिए तो राजा है ना। भवन है तो परमेश्वर ने हमें इकट्ठा करा है यहाँ पर, लेकिन भवन कब है? जब प्रभु का दास आएगा और जब पड़ जाएगी, नहीं तो खाली है। खुदा का तो घर देखो खाली भी भवन है। लेकिन मैं बहुत डीप बात बता रहा हूँ, अगर आप लोग हमें इस अंधकार की शक्ति से लड़ने में साथ देना, हम जीत घोषित कर देंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि अंडमान निकोबार की जो धरती है ना, बहुत डेंजर है। आपको पता ना, डिप्रेशन में यूथ है यहाँ पर, सुसाइडल थॉट है यहाँ पर, शराब पीने का लत है, नशा है, आगे बढ़ने के रुकावट है। आज बच्चे देखो ना, सब माँ बाप दुखी है बच्चों से। कोई लव मैरिज कर रहा है, कोई डिप्रेशन में है। क्यों? आपको चुना है, आप कमज़ोर नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन शैतान को माइंड सेट कर रखा है, नहीं कुछ नहीं हो सकता। आपको कब बहुत कुछ हो सकता है। खुदा आपके अंदर बहुत कुछ कर सकता है। आप ये बिलीव करो
मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर आज आपको कोई वर्दी पहना दे गवर्नमेंट, पुलिस की या फौज की, तो आपके अंदर एक पावर आ जाएगी। वही वर्दी आपने खुदा की पहन रखी है यीशु मसीह के नाम में। आप सेम नहीं हो, लेकिन बस वही है कि यहाँ तक जोश है, बाकी सब खत्म। दूध का उबाल देखा है? दूध उबाला कभी, है ना, कैसे उबलता है, और उसके बाद ठंडा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होना। हमें सूरज की तरह हमेशा चमकना है। हकीकत में अगर आप स्टेप उठा लो ना, जैसे रीटा बहन ने उठा लिया, है ना, जो उन्होंने कहा वो कर दिया। मेरा उद्देश्य यहाँ पर हमेशा आना नहीं है। मेरा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि आप रीटा बहन यहाँ पर प्रभु संभाले, क्योंकि हर एक संडे लेना पॉसिबल नहीं रहेगा, है ना। आपको पता है दूर भी है और हर संडे नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद संडे यहाँ पे खाली रहे। नहीं, आप आगे बढ़ो, आप सपोर्ट करो रीटा बहन को, आप मिलकर प्रार्थना करो। संडे का एक समय यहाँ बनाओ और प्रार्थना करो। देखो परमेश्वर कैसे काम करता है। वचन कहता है कि कलीसिया लो के प्रार्थना करती और तब परमेश्वर का दूत पत्र के बाद भेजा गया। जब आप प्रार्थना करके दूत आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने दिमाग से ना क्रिश्चियनिटी का वो हटा दो ताज, एक मसीहत का पहन लो कि नहीं, हमारा जीना मसीह, मरना मसीह है। हमें तो परमेश्वर ही चाहिए। हमें यहाँ पे आके आंखें मिली है, ज्योति मिली है, हम खुदा को छोड़ नहीं सकते। ये भवन मेरा और रीटा बहन का नहीं, परमेश्वर का है और हमारा है। आइए कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु की सेवा करें। सच कहता हूँ, इसी साल हम पूरे अंडमान निकोबार में छा जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। स्टेप उठाइए। मैं जो हो सकता मैं करने को तैयार हूँ, बहन जो है वो करने को तैयार है। आप ताली दो हाथ से बजती है, हम दो तो कर रहे हैं, आप आगे बढ़े, लोगों को लेकर आइए, प्रचार करें, है ना। जहाँ जहाँ हो सके व्हाट्सएप के द्वारा सुसमाचार सुनाना, यूट्यूब के द्वारा, जैसा मर्जी, कॉल के द्वारा। बेशक वो नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, अपना काम कर रहे हैं आप। मैं सच कहता हूँ, बहुत बड़ी आशीष है इसकी। किसी को ठोकर खिलाने का मतलब क्या है? पर यीशु मसीह ने कहा कि इसके गले में चक्की का पात डाल, इसको डाल दे समुद्र में। ये ठोकर खिलाने का वो है श्राप, और आशीष का क्या है? जो प्रभु की सेवा करेगा खुदा उसका आदर करेगा। आइए प्रार्थना, हाथ उठाएंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं उनको ब्लेस करता हूँ। आज इनके जीवन से वो निराशा का, वो क्रोध का, वो पाप का हर एक बंधन टूट गया यीशु मसीह के नाम में। आज से आज़ाद है, स्वतंत्र है। जो हमें देख रहा है वो भी स्वतंत्र है पिता। हर एक यहाँ से आज़ादी को लेकर जा रहा है। हाँ, एक रियल आज़ादी पिता, जो तूने हमें आज दी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तूने हमारे विचारों को आज़ाद किया, हमारे शरीर को आज़ाद किया, हमारे मन को आज़ाद किया, शैतान के हर चुंगल से, पाप से, बुरी आदत से आज़ाद किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये 72 घंटे की फास्टिंग और स्वतंत्रता दिवस में जो आपने बनाई, आपका धन्यवाद करता हूँ। जो जो इस फास्टिंग में हमारे शामिल है वो सब गुड न्यूज़ देखे पिता। हम जब कल मिलते तो बड़ी गवाही और बड़े लोगों के साथ, फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। हमारा आना यहाँ पर ग्रहण हुआ, धन्यवाद करते हैं। अभी जाने पे पिता हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं, कि भवन आपका है, आप रहोगे पिता। और जितने भी लोग शाम को मिलते हैं पिता, वो भी तेरी महिमा करे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सदा परिवार सबके साथ बनी रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी स्वतंत्रता मुबारक हो। बैठ जाइए।